नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पर्णा और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चक्र प्रणाली के 7वें चक्र सहस्त्रार चक्र। और सहस्त्रार चक्र कहाँ पर होता है, इसके क्या क्या काम है, इसका तत्व क्या है, इसका कलर कौन सा होता है, इसका बीज मंत्र क्या है, अगर ये असंतुलित होता है तो हमें कैसे पता चलता है और इसका हमारे शरीर में महत्व क्यों है। पूरी चक्र प्रणाली में ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। तो इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, बिना देर के बात शुरू करते हैं। सबसे पहले सहस्त्रार चक्र का अर्थ क्या है। सहस्त्रार चक्र का अर्थ है, सहस्त्रार का मतलब होता है 1000, हजार मतलब हजार पंखुड़ियों वाला एक ऐसा कमल जो हमारे यहाँ पर इस जगह पर खिलता है और ये हमें हमारे यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। तो इसका तत्व क्या है? अंतरिक्ष। जी हाँ, स्पेस। स्पेस इसका तत्व है और इसका रंग है बैंगनी, हल्का सा बैंगनी कलर इसका रंग होता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है जी हाँ, ये है इसका बीज मंत्र। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर सहस्त्रार चक्र का इतना महत्व क्यों है। दोस्तों, जब हम किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर कोई भी व्यक्ति आगे चलता है तो वो अपने चक्रों को बैलेंस करता है, अपने चक्रों पर काम करना शुरू करता है, क्योंकि हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। हम आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं और हमें आत्मा से परमात्मा को जो जोड़ने वाला जो चक्र है वो है सहस्त्रार चक्र। हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें हम जितना आगे बढ़ते हैं, हमारा सहस्त्रार चक्र हमें और सक्रिय होता जाता है और वो हमें हमारे भीतर की यात्रा करने में मदद करता है। दोस्तों, सहस्त्रार चक्र का जो तत्व है, जैसा कि मैंने बताया, इसका तत्व है अंतरिक्ष, क्योंकि यह भौतिक तत्वों से परे माना जाता है। मतलब इसमें भौतिक तत्व जो आम जो मोह माया है इससे ये परे है और यह हमें आत्मज्ञान देता है। हम जितनी ही इसकी यात्रा करते हैं, जितना ही इसके बारे में जानते हैं, हम अपने भीतर की यात्रा में अपने बारे में और ज्यादा समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पूरी दुनिया को समझना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को समझना, अपने भीतर क्या चल रहा है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम अपने आप को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, सहस्त्रार चक्र अगर आपका एक्टिव होता है, बैलेंस्ड होता है, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत आसानी से, बहुत सहज तरीके से जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए आनंददायी बन सकती है। दोस्तों, सहस्त्रार चक्र जो है इसका रंग हल्का बैंगनी होता है या कभी कभी कुछ लोगों को सफेद भी दिखता है। इसका रंग जो है, सफेद रंग ऊर्जा का प्रतीक है और बैंगनी रंग जो है वो आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये हमें शुद्धता, परम ज्ञान के दर्शन कराता है, हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे विचारों को शुद्ध करता है। तो दोस्तों, इसका जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ओम है ये ब्रह्मांडीय ध्वनि है, ब्रह्मांडीय मंत्र है और ये हमें पूरे ब्रह्मांड से हमारा कनेक्शन बनाती है। ओम की ध्वनि ऐसी ध्वनि है जो यूनिवर्स के साथ आपको जोड़ती है और आप अपने भीतर और बाहर एक जैसे होकर परमात्मा में लीन होने की जो यात्रा है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ ओम शब्द को, सिर्फ ओम की ध्वनि को पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। तो दोस्तों, अगर आप सहस्त्रार चक्र आपका संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो क्या लक्षण होंगे, किस तरीके से आप समझ पाएंगे, किसकी क्या क्या समस्याएं आपको हो सकती हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके बारे में आप बात करते हैं। दोस्तों, सहस्त्रार चक्र अगर हमारा एक्टिव है, इनएक्टिव है या फिर बैलेंस नहीं है या फिर ब्लॉक्ड है तो हमें बहुत मानसिक थकान हो सकती है, हमें अवसाद हो सकता है। बहुत सारे लोगों में आजकल तनाव या अवसाद के लक्षण देखे जाते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि वो अपने अंदर की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है और अवसाद से ग्रस्त होकर अपनी चिंताओं में बार बार ओवर थिंकिंग करके नींद से, भोजन से, सबसे परे होते जाते हैं। दूसरों से कनेक्शन दूर होता जाता है उनका, पूरे ब्रह्मांड से, पूरी दुनिया से कनेक्शन दूर हो जाता है। तो अवसाद एक बहुत बड़ा लक्षण है। दूसरा है कि उन्हें भटकाव होता है, उन्हें पता नहीं होता कि वो उन्हें जाना कहाँ है। भटकाव हो सकता है, क्या करे क्या करे। एक तो होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करें जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक तो ये है कि आपको सही रास्ता नहीं मिलता, आपको ये पता है कि आप अपने जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत सारे अवसरों के लिए हाथ पैर मारते हैं लेकिन आपको अवसर नहीं मिलता। और एक ये होता है कि आपको अपने जीवन की दिशा ही नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है। आपको शांति चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, आखिर चाहिए क्या, ये तक आपको क्लैरिटी नहीं है। तो जो भटकाव है जीवन में वो बहुत होता है। आध्यात्मिक विकास में रुकावट होती है क्योंकि जब आप चिंताओं से घिरे होते हैं, मानसिक रूप से आप थके होते हैं, तो आप
अपने अंदर की यात्रा कैसे कर पाएंगे। और आपको स्वयं को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्यों हैं, हम क्या हैं, हम किस लिए हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है और शायद आज तक इसका किसी को अर्थ नहीं मिलता है। तो इस अर्थ को खोजने की जो यात्रा है, उस यात्रा में बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जिनका सहस्त्रार चक्र एक्टिव नहीं होता। और इसीलिए कहा जाता है कि जितना हमारा सहस्त्रार चक्र एक्टिव होगा, ओपन होगा, बैलेंस्ड होगा, हम अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे। हम अपने जीवन में जो लक्ष्य तय करते हैं उस तरफ आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग पूरे परिवार के बीच रहकर भी, बहुत सारे लोगों के बीच घिरे रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है सहस्त्रार चक्र के इम्बैलेंस होने का। तो अगर आप सबके बीच रहकर भी बहुत अकेले महसूस करते हैं, आपको लगता है कि कोई आपका नहीं है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, तो ये भी एक बड़ा लक्षण हो सकता है। अब बात करते हैं कि सहस्त्रार चक्र को हम कैसे सक्रिय करें, आखिर क्या करें। तो दोस्तों, चक्र प्रणाली में जैसे कि हम सातों चक्रों की जो हम बात करते आ रहे हैं, उसमें जैसे कि मैंने बताया कि मेडिटेशन एक सबसे बड़ा तरीका है, सबसे पावरफुल तरीका है जिसपे आप अपने सारे चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। तो सहस्त्रार चक्र को भी बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया जा सकता है। और मेडिटेशन नियमित तौर पर कीजिए। ब्रह्मांड की जो यूनिवर्स की जो ध्वनि है, ओम बीज मंत्र उसका उच्चारण कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और आप एक अलग तरीके का ध्यान कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए, इस जगह पर, और आप ये सोचिए कि यहाँ पर धीरे 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 कुछ रेंग रहा है, कुछ चल रहा है। आपको यहाँ पर एक ओपन होता हुआ कुछ दिखेगा। जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सहस्त्रार चक्र जब एक्टिव हो जाता है तो उन्हें अपना ये ब्रह्म कमल खिलता हुआ दिख सकता है। बोलते हैं कि जब आप बाहरी दुनिया के साथ, आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया एक साथ मिल जाती है, मिलने लगती है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है और आपकी सोच एकदम क्लियर हो जाती है। तो ओम का जाप नियमित रूप से कीजिए और अपनी शुद्ध ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके भीतर जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो और ज्यादा सक्रिय हो जाएगी। तो दोस्तों, सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिससे आपको खुशी मिलती है। कहा जाता है अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हम उससे ज्यादा खुश कभी नहीं होते हैं, या हम किसी की सेवा करते हैं तो भी हमें खुशी मिलती है, किसी के साथ समय बिताते हैं, हमारे कारण अगर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान आती है तो हमें खुशी देती है। तो वो कार्य जो आपको खुशी देते हैं वो कीजिए, उससे आपका सहस्त्रार चक्र बैलेंस होने लगेगा। दूसरी चीज है कि आप ऐसे कर्म कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, लोगों के साथ मिलिए, अपना समय दूसरों को दीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो किसी को सुन तो सकते हैं, उसमें कोई खर्च नहीं होता। तो कुछ ऐसे काम कीजिए जो आपको आंतरिक खुशी महसूस कराए, आपका मन संतुष्टि और प्रसन्नता से, आनंद से भर जाए। आप क्रिस्टल हीलिंग भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो बैंगनी रंग का एमेथिस्ट होता है उसको आप पहन सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं, उसका ब्रेसलेट या लॉकेट या कुछ भी पहन सकते हैं। तो एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है वो भी आपके सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, मेडिटेशन का कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्रिस्टल भी पहनिए और मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि आंतरिक जो यात्रा है उस यात्रा पर चलने के लिए आपको अपने अंदर को जाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, प्रकृति के साथ जुड़ाव कीजिए। प्रकृति हमें हमारे सारे खामों को भर देती है। हमारे भीतर जितना भी दुख, द्वेष, द्वंद, जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं, ऊर्जा है, उन सबको प्रकृति हमसे बाहर निकाल देती है और हमारे अंदर खुशबू, रंग, पशु पक्षियों की आवाजें, ये सब जब हमारे भीतर जाती हैं तो हमारे अंदर एक सुकून उतरता है। और ये जो सुकून है वो हमें हमारी आंतरिक यात्रा में ले जाने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपने सहस्त्रार चक्र को प्रकृति के साथ समय बिताकर भी बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप कीजिए, नियमित तौर पर कीजिए, बागवानी कीजिए, मिट्टी को छूइए। मिट्टी जो है, मिट्टी या आकाश, जो हवा है, ये जो सारी चीजें हैं जो प्रकृति से बिना पैसों के हमें मिली हुई हैं, उनके साथ जब हम समय बिताते हैं तो हमारा सहस्त्रार चक्र क्या, सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा मैंने सारे चक्रों में ये आपको बताया कि प्रकृति हमें हमारे सारे खामों को भर देती है, हमें समय देती है कि हम अपने भीतर की एनर्जी पहचाने, हम अपने टैलेंट को जाने और क्या चीज हमें खुशी देती है उससे हम समझ पाते हैं। तो दोस्तों, ये तो था सहस्त्रार चक्र के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको मिली और आप
मैं बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ आप सबके लिए लाइव मेडिटेशन क्लासेस, जिसमें हम चक्र बैलेंसिंग करेंगे और चक्रों के बारे में बात भी करेंगे। और ये जो क्लासेस होंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं हूँ अपर्णा। नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लगातार अपना सपोर्ट हमें दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।